हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम बात करेंगे ये जो 4 हैमर है ना, ये चारों के चारों हैमर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनके नाम की बात करी जाए तो इसे हम बोलते हैं ग्रीन हैमर, इसे बोलते हैं रेड इन्वर्टेड हैमर, इसे बोलते हैं रेड हैमर और इसे बोलते हैं ग्रीन इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। नाम लेना बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है। ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये जो 4 कैंडल स्टिक है ना, ये जो हैमर की 4 कैंडल स्टिक है, इनका वर्क क्या है और ये चारों की चारों कैंडल स्टिक आपको कैसे लखपति बना सकती है। ठीक है। और देखिए, मान लीजिए किसी को एनालाइज करना नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल किसी को एनालाइज करना नहीं आता, पर अगर उसने ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, अगर उसने ये सीख लेना तो सच बता रहा हूँ, उसको कोई ज़रूरत नहीं है सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढने की। ठीक है। ये 4 कैंडल काफ़ी है। ठीक है। ये चारों की चारों कैंडल काफ़ी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने के लिए। ठीक है। अब इनका वर्क समझते हैं। देखिए, 1 मिनट में वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, इनका विक्स बनाकर आ जाता हूँ। ओके। तो दोस्तों, मैं इन चारों के चारों हैमर्स की विक बनाकर आ चुका, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं आपके हैमर के ऊपर, ग्रीन हैमर के ऊपर। ठीक है। इसको मैंने पहले बनाया। ये देखिए, ये हम आपके निफ्टी के चार्ट पे है, पर उसको हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हैमर को। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रीन हैमर जो होता है ना, ये जो ग्रीन हैमर है, इसका सबसे पहले तो आपको एक हाई जो है ना, ये जो हाई है, इसका जो भी लेवल निकल रहा है ना, उसको मार्क आउट कर लीजिए। ठीक है। यानी कोई लेवल लिया और ऐसे देखिए, इसका हाई ये रहा और इस पे एक हॉरिजॉन्टल रे खींच लीजिएगा। ठीक है। कुछ ऐसे। और ये जो ग्रीन हैमर होता है ना, इसका सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका लो। ठीक है। और इसका लो आप मार्क आउट कर लीजिएगा, इसका लो ऐसे कुछ। ठीक है। यही आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनकर काम आएगी। ठीक है। अब कुछ शर्तें हैं, क्योंकि ये जो हैमर कैंडल स्टिक है ना, ये देखिए बनती तो आपके ना, ये हैमर कैंडल स्टिक बनती आपके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी है और 1 सेकंड के भी टाइम फ्रेम पर बनती है। ठीक है। पर हमें किस पर भरोसा करना है? देखिए, हमेशा अगर आप बैक में जाएंगे, बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी के भी चार्ट की हिस्ट्री में जाएंगे और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, तो वहाँ पर अगर आपको कोई हैमर दिख रहा है, ठीक है, तो आप उसका हाई एंड लो मार्कआउट कर लीजिए ग्रीन हैमर का। ठीक है। और हाँ, हमेशा ये जो हैमर है ना, कभी भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम और ये जो छोटे टाइम फ्रेम है ना, इन पर कभी मत कर लीजिए। बेशक आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, पर 1 आवर की एक शर्त है। क्या? एक लगभग अगर निफ्टी की बात करी जाए तो 150 पॉइंट या तो 70 पॉइंट तक का एक हैमर होना चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो लगभग 150 टू 200 पॉइंट तक का एक हैमर। पर डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ नहीं है, चाहे छोटा सा हैमर ही क्यों ना हो, काम करेगा डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है। हैमर का मैं बता चुका। क्या? सबसे पहले तो इसका लो। ठीक है। और अब साइड की ओर ये, यार 1 मिनट, हाँ, तो इसका लो और इसका हाई। ठीक है। इन दोनों का मार्क आउट कर लीजिए ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है। देखते हैं, हम लाइव एग्जांपल्स पे जाते हैं। ये दोस्तों मंथली चार्ट है। ठीक है। मंथली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे। एक तो जुकाम लग गई दोस्तों मेरे। ये देखिए, इन सबको दोस्तों देखिए, डिलीट कर रहा हूँ मैं। ओके। ओ तेरी गाइस, सॉरी,
यार मैंने जो हैमर बना रखे थे वो भी डिलीट हो गए। वो छोड़िए, मैं वीडियो स्टॉप करके वापस बना लूँगा। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ग्रीन हैमर के। ये देखिए, एक आपको ग्रीन हैमर ये दिख रहा है ना। मैंने क्या बोला, इसका हाई एंड लो मार्कआउट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये रहा इसका लो। ओके, एंड दिस इज हाई। ओके, अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट हुआ है ये लेवल, देख सकते हैं। इसका लो देखिए आप, ये देखिए सपोर्ट की तरह काम आया है। ये देखिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम आया है। ठीक है, और अगर इस कैंडल का हाई देखिएगा तो ये देखिए ये भी एक सपोर्ट की तरह काम आया है, पर अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गया हमारे ग्रीन हैमर की। देखिए वापस मैं मंथली चार्ट के ऊपर जाता हूँ तो देखिए जितना भी हमने मेहनत करी थी हैमर्स को बनाने पे वो सब बर्बाद हो गई। ठीक है, सब खत्म। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, वापस बना कर आता हूँ। ओके, तो दोस्तों मैं वापस बनाकर आ चुका है ये हैमर्स। देखिए मैंने आपको ग्रीन हैमर का बताया था हाई एंड लो। ठीक है, और इन्वर्टेड ग्रीन हैमर का मैं एक बार सीन बता दूं। इन्वर्टेड ग्रीन हैमर अगर आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो इसका लो, ठीक है, सबसे पहले इसका लो एंड इसका क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, और इसका हाई। ठीक है, ये 3 पॉइंट अगर आपने मार्कआउट कर लिए इन्वर्टेड ग्रीन हैमर के, तो देखो कोई आपको रोक नहीं सकता माला माल होने से। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम पर वापस चलते आइए। ओके, ये दोस्तों हम आ चुके हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और कई इन्वर्टेड हैमर देखता हूँ कहीं दिख रहा है तो इन्वर्टेड हैमर पता नहीं, दिख नहीं रहा। ये रहा। ओके, तो दोस्तों देखिए ये रहा आपका एक इन्वर्टेड हैमर। ये देखिए ये रहा। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा इन्वर्टेड हैमर है। अब ये देखिए मैंने क्या बोला, इसका सबसे पहले तो लो। ओके, इसका हाई। ओके, एंड इसका क्लोजिंग पॉइंट। ओके, तो देखिए इसका जो बॉडी होती है ना, बेसिकली देखिए सबसे पहले तो हाई के ऊपर चर्चा करते। ये रहा इसका हाई, आप देख ही सकते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं कितना काम आता है। 15 मिनट की ये तो देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसलिए बड़ा बड़ी कैंडल दिखती है। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर जाए ना, तो बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेवल 22,133। ठीक है, और इसके क्लोजिंग पॉइंट की बात करी जाए तो देखिए एक बार सपोर्ट ले लिया, 2 बार सपोर्ट, और देखिए इस बार तो इस लेवल के पास ही नहीं आ पाया, और देखिए वापस आया था और फिर कहाँ ऊपर चला गया। ठीक है, और ये लेवल अगर आप देखें, मैंने आपको बोला था 21,800 के नीचे, 21,800 के नीचे अगर मार्केट आपको 1 डे का क्लोजिंग देता है तो मार्केट को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, क्यों? क्योंकि ये एक इन्वर्टेड ग्रीन हैमर का लो पॉइंट था। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आपके किसके ऊपर, आपके रेड हैमर के ऊपर। ओके, वापस मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, इन्हें डिलीट कर देते हैं। ओके, ओके, तो देखिए ये दोस्तों अब वापस आ चुके हैं इनके ऊपर, और अब हम बात करने वाले हैं आपके रेड हैमर के ऊपर। किसके ऊपर? आपका ये रेड हैमर। ओके, तो देखिए आपका जो रेड हैमर है ना, उसका बेसिकली आपको कुछ नहीं करना। रेड हैमर का सिर्फ और सिर्फ एक क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, एक तो क्लोजिंग पॉइंट और एक लो। ठीक है, इसका सी
एंड इसका एल, क्लोजिंग एंड लो पॉइंट। ठीक है, बाद में एग्जांपल दूंगा जल्दी से आपको इन्वर्टेड रेड हैमर का भी बता देता हूँ। ठीक है, बता दो जल्दी से। मैंने आपको बोला कि इसका तो देखिए क्लोजिंग एंड लो, और ये जो इन्वर्टेड रेड हैमर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कमी दिखाई देता है, पर दिखाई आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये दिखता है तो इसका लो पॉइंट, इसका क्लोजिंग पॉइंट, इसका लो, क्लोजिंग, ओपनिंग पॉइंट, इसका हाई। ठीक है, ये चारों के चारों ही मार्कआउट कर लेने, हाई लो क्लोज लो सब। ओके, तो अब इनका एग्जांपल समझेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, बेसिकली देखिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाने वाले हैं। ओके, बैंक, ओके, तो देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बस आने वाले हैं, लोड ले रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब के बिना पार नहीं पड़ने वाली। इतनी बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता ये ट्रिक। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होती है ट्रिक, इस ट्रिक के बारे में। ठीक है, बैंक निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं हम। और देखिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इन्वर्टेड रेड हैमर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आते ही दिख गया वो। देखिए इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। ओके, इसको सबसे पहले तो बिठा लो। ओके, तो देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इन्हीं दो के ऊपर करेंगे। इन्वर्टेड का मैंने बोला था, इसका सबसे पहले तो लो। और हाँ, मेरी एक बात और सुन लीजिए। देखिए मान लीजिए आपका एक इन्वर्टेड हैमर, 2 इन्वर्टेड हैमर, ये तीसरा इन्वर्टेड हैमर, और फिर अगले महीने बाद फिर, तो आपको इसमें से भरोसा किस पर करना है कि ये इन्वर्टेड हैमर आपके काम आएगा। जो सबसे पिछला है, जो सबसे पहले आया है ना, उसी पर आपको क्या विश्वास रखना है। ठीक है, ये ज़रा इसके लेवल्स निकालते हैं, और मैं दावे से कह सकता हूँ काम आएंगे ही आएंगे। देखते हैं इसका लो, इसका हाई, इसका ओपनिंग पॉइंट। ओके, और क्लोजिंग पॉइंट अभी नहीं लिख रहा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पास पास है ये, पर कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, काम आएगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये देखिए इन लेवल का, देखिए मैं वर्क आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो इसका हाई देखिए, ये रहा, ये रहा। देख सकते कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस बनाया आपकी मार्केट के लिए। देखिए मार्केट लगातार बुलिश होता आ रहा था, जैसे यहाँ आया गिर गया। ठीक है, जैसे यहाँ आता है शुद्ध एकदम बढ़िया गिरता है, और फिर देखिए इस लेवल का लो, यहाँ आता है एक बढ़िया सपोर्ट लेता है, एंड देन देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इसे जूम करके देखेंगे ना, तो आपको बताओ क्या दिखेगा कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और अगले अगले दिन रिस्पेक्ट करा, और उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, पर बहुत कम लोग पहचानते हैं मार्केट क्या मूव कर रहा है। इन हैमर्स के वजह से ही आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। अगर आप नहीं समझे ना, तो सच बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है शेयर बाजार में आने का। ठीक है, अब देखिए इसका लो देखिए, आपको वापस काम आ रही है, पूरा का पूरा लो, मतलब ज़बरदस्त। ठीक है, ये देखिए ये मार्केट ने इसका लो बनाया, नीचे आया, इसको ऐसे करा, और उसके बाद गिरा। ठीक है, फिर आता है, फिर देखिए इसका ओपनिंग, क्या ओपनिंग पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओपनिंग पॉइंट पे आपका मार्केट, जो आपका बैंक निफ्टी जब जब आया है ना, देखिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब जब आया एक डोजी बनाया, और अभी भी आपका मार्केट डोजी ही बना रहा है। ठीक है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन मार्केट आपका 47,000, कौन सा, 1 मिनट, हाँ, 47,000
245। अगर मार्केट आपका इस लेवल के ऊपर 1 डे की क्लोजिंग देता है तो मार्केट आपका रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो शेयर बाजार आपका बैंक निफ्टी है वो रॉकेट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ HDFC बैंक भी। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब रेड हैमर के ऊपर भी ज़रा बात कर लेते हैं। ये तो इन्वर्टेड रेड हैमर की थी। जरा रेड हैमर के ऊपर आते हैं। देखिए रेड हैमर हमें कहीं दिख रहा है? हमें सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है, पीछे की ओर अगर बनता हुआ देखिए तो पीछे की ओर ही करना है। तो देखिए अच्छा खासा रेड हैमर तो हमें ये दिख रहा। कौन सा ये? ठीक है, ये ज़रा इसको करते हैं। देखिए इन्वर्टेड रेड हैमर का मैंने सिंपल सी चीज़ बताई थी, लो एंड हाई। ओके, देखिए इसका जो हाई है कितना बढ़िया काम आ रहा है ना? बहुत बढ़िया काम आ रहा है इसका हाई, ये फुल एकदम सपोर्ट की तरह। ठीक है, इसको चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। देखिए फुल यहाँ कंसोलिडेट करता है एंड देन ऊपर। ठीक है, और कोई रेड हैमर देखते हैं हम जल्दी से, और कोई रेड हैमर। ओके दोस्तों, एक हमें ये भी दिख रहा है, ये भले ही छोटा हो, 1 डे का टाइम फ्रेम है, मैंने बोला था काम आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा करेंगे मशीन। मैंने देखे, आप ये मत कर देना कि ये बीच वाला इसका, मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमेशा जो पहले आया ना उसी की बात माननी है। ठीक है, ये देखिए ये भी कितना बढ़िया रिस्पेक्ट होता है। इसके नीचे मार्केट अपनी क्लोजिंग नहीं कर पाता, और एक बार क्लोजिंग करता है यहाँ आता है एंड देन ऊपर। ठीक है, बड़े ही ज़बरदस्त बात बताई है मैंने आपको। ठीक है, अभी तक शायद से ही किसी यूट्यूबर ने बताई होगी। यूट्यूबर और दूसरे बताऊँ क्या बताते हैं? वो बेसिकली इतना बताते हैं, मार्केट आपका गिर रहा है और वहाँ अगर आपका कोई हैमर बन गया ना, वहाँ कोई अगर हैमर बन गया तो मार्केट रिवर्सल दे देगा। यही बताते हैं और कुछ है नहीं। या तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया, क्या एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया, तो मार्केट आपका नीचे चला जाएगा। अरे हैमर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के ज़्यादा काम आता है मेरे हिसाब से। ठीक है, और ये सत्य है। ठीक है, मैंने जो अभी आपको बात बताई ये एकदम ट्रू है, ये आपको लखपति बनाने से नहीं रोक पाएगी। ठीक है, लखपति बनाएगी ही बनाएगी। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। तब तक के लिए हम कल मिलेंगे। कल हम आपकी मिड कैप एंड फिन निफ्टी की बातें करेंगे। ठीक है, मिड कैप एंड फिन निफ्टी में क्या सीन रहने वाला है। आपका जो मिड कैप है 1000, ठीक है, 1000 पॉइंट तक की गिरावट आई है आपके मिड कैप में। 11000 पे था, अब 10000 तक का आ गया। ठीक है, बड़ा ही बुरा हाल है। अब वो कौन सा लेवल रहेगा मिड कैप में जो मार्केट ऊपर जाएगा, और जो आपका मिड कैप है ना वो ऊपर जाने के संकेत दे चुका है। ठीक है, अब देखिए आपका जो बैंक निफ्टी है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, आपका बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है, सबको पता है बात। ठीक है, कुछ ऐसा ही चैनल है। ओके, तो अगर आप इस चैनल को ध्यान से देखेंगे तो एक आपको, भले ही बहुत सारे लोग एक ऐसे कुछ पैरेलल चैनल बनाते होंगे, पर मेरे हिसाब से ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है ना? ये देखिए शुद्ध ट्रायंगल पैटर्न है, बढ़िया। मार्केट अभी नीचे है पर वापस ऊपर गया और फिर क्रैश। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके मार्केट में, क्योंकि देखिए ना, ये देखिए ना, मार्केट फुल टू फुल मूड में है गिरने के। ये देखिए ये एक तो, और एक आपका ये। ठीक है, क्या है ये? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को नीचे की ओर ब्रेक करा और रिस्पेक्ट करने गया एंड देन फॉल। ओके, मार्केट आपका बहुत गंदा गिर सकता है, आपका बैंक निफ्टी।
और बैंक निफ्टी मेजर इंडेक्स है, तो बैंक निफ्टी गिरेगा तो सब सारे के सारे इंडेक्स गिरेंगे। ओके, तो दोस्तों अब कल मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।